जो है आपको जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमें चाहिए 1%, फास्फोरस, पोटेशियम 99% की कहानी कंप्लीट, केवल 1%। पर ये 1% भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा तो क्या हो जाओगे आप? अंधे हो जाओगे। विटामिन ए आपको चाहिए ना, इतना सा चाहिए विटामिन ए, लेकिन हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। आपको मान लो आयरन नहीं मिला तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन में खून घट जाएगा और हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, हम किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो आयरन सबको पकड़ के रखता है। एक उदाहरण बताता हूँ, आपने चुंबक देखा होगा, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? चुंबक खींचता है कि नहीं दूसरे उसको? तो ये आयरन क्या है? ये केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, लेन देन की प्रक्रिया बढ़ाता है, पकड़ के रखता है हर चीजों को। और पानी को भी ऐसे करता है, इधर से इधर ले जाएगा, इधर से इधर ले जाएगा। तो आयरन बहुत मस्त है। चाहिए मात्र प्लांट को ज्यादा से ज्यादा, पूरे 1 एकड़ के किन्नू को ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम आयरन चाहिए। जैसे हमें 5 ग्राम चाहिए ना, प्लांट को पूरे 1 एकड़ में 250 ग्राम। लेकिन जमीन में होना चाहिए 20 किलो, क्योंकि ये मिट्टी का भी आधार है, वो पकड़ के रखता है। लोहा जैसे पकड़ के रखता है ना, दूसरे लोहा को तुरंत पकड़ता ही है, दूसरी चीजों को भी खींचता है, वैसी मिट्टी में चाहिए। इसलिए अब आयरन आप बाजार से लाओगे, फेरस सल्फेट, वो निगेटिव होता है। तो हमने ढूंढा जो लाल मिट्टी होती है उसमें आयरन है 15%, 20%, 22%। इनके यहाँ जो आयरन लाल मिट्टी देखा उसमें 28% है, इसने जांच कराई है। वो डाल दो 1-8 क्विंटल। और वही इन्होंने किया, इन्होंने पर प्लांट कितना डाला? 2 किलो आयरन डाल। लाल मिट्टी, आयरन डालते तो 20,000 का खर्चा आता, मिट्टी डाले तो क्या खर्चा आया? 15 रुपये। 15 रुपए में हो गया, 15 से 16 रुपए में काम हो गया पर प्लांट। और केवल एक ही साल के लिए नहीं, अगले 4-5 साल के लिए हो गया। इस साल अब 1 ही किलो डालना, फिर नेक्स्ट ईयर बस 50-500 ग्राम, हो गया काम। हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है मिट्टी का वो हो गया। अब प्लांट को लेना है वो लेता रहेगा। तीसरा, केवल आयरन नहीं चाहिए, जिंक भी चाहिए। जिंक नहीं रहेगा तो पत्तों में ऐसा धब्बे बनेंगे, जिंक की कमी से। मैग्नीशियम से भी पीले धब्बे बनते हैं, जिंक की कमी से भी पीले धब्बे बनते हैं, ठीक है। और सल्फर की कमी से बहुत पीलापन आता है। सल्फर नहीं रहेगा ना तो ऐसा लगेगा पत्ता सूख गया और सिकुड़ गया ऐसा। सल्फर से ज्यादा पीले, जिंक मैग्नीशियम से कम पीले। तो मैग्नीशियम, जिंक और जो है कैल्शियम में चाहिए। पोटेशियम इसलिए चाहिए कि फल बनाना है। पोटेशियम का लिए चाहिए फल बनाने के लिए। तो अभी हमको जो है फल बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब हमको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बाजार नहीं भेज रहा हूँ, आप केवल मिट्टी डालो। तो मैंने दुनिया भर, पूरी दुनिया भर की जितनी मिट्टी है, चाहे रसिया हो, जर्मनी हो, सब जगह की हमने मिट्टी ऐसी बुला के सब R&D किया है। 10 साल से हम यही कर रहे हैं। तो हमको ध्यान में आया कि जो समुद्री जो शैवाल है उसमें तो है, पर जो ज्वालामुखी की मिट्टी है उसमें भी बहुत से मिनरल्स हमको समझ में आए। क्योंकि ज्वालामुखी निकला कहाँ से? जमीन के गर्भ से। 100 किलोमीटर अंदर तक से उसके लावा निकल रहा है। डेल्टा की मिट्टी, डेल्टा की बहुत अच्छी होती है। तो मात्र 1-8 क्विंटल डालना है 1 एकड़, मात्र कितना? 1-8 क्विंटल। वो क्या करेगा? सारी मिट्टी का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, ठीक है। हाँ, इसलिए गोवर्धन में हम इसको मैं थोड़ा बहुत डलवा देता हूँ। फिर सफेद मिट्टी भी क्या करता है, उसमें 24% कैल्शियम है। कैल्शियम हमारी रीढ़ की हड्डी बनाता है, बाकी हड्डियां भी बनाती है। वैसी प्लांट को भी अगर मजबूत, पत्ती अगर कड़क है और अगर फसल में इसमें अगर वजन है तो पोटेशियम कैल्शियम कारण है, ठीक है। इसलिए बिल्व रसायन डलाता हूँ, क्योंकि बिल्व रसायन में भी पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। तो बिल्व रसायन डाला आपने? किसी ने डाला बिल्व रसायन? जहाँ बिल्व रसायन डाला है वहाँ फल की साइज बढ़ जाती है और वेट बढ़ जाता है, बेल में वजन होता है ना वैसे। तो आप ये सफेद मिट्टी में भी कैल्शियम वो डाल दो 2-2 किलो, अगले साल 1-1 किलो, ठीक है। और अब हमने ये मिट्टी डाला तो सारे अणु चले गए, पर इनको खाने वाले जीवाणु भी डालने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम जैसे गेहूं नहीं खाते, गेहूं को पिसा हुआ और बना हुआ, रोटी बना हुआ खाते ना, पका हुआ। तो ऐसे जो है कुछ ऐसे पक्का वाला भी अणु डाल दो, भस्म रसायन बना के,
तो एक मटका में नमक डालो, उसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज और अच्छा पकाओ। ये है मेरी यूट्यूब में भस्म रसायन बनाने की विधि, देख लो, या किसी दिन प्रैक्टिकल समझाओ एक दिन बुला के, जब भस्म रसायन बनाएंगे। तो पका पुकाया भी ये डाल दो और उसको पानी में डालो, जीवाणु डालो, तो जीवाणु भी गए उसमें, अणु भी गए, दोनों आपस में खाएंगे। थोड़ा सा उसमें 2 लीटर जैव रसायन डाल दो, फलों का ये एंजाइम्स भी हो गया, तो आपस में खाएंगे वो बढ़िया, तो वो बन जाता है अणु जल। क्या बन गया? अणु जल। जीवाणु भी हैं, अणु भी हैं, एंजाइम्स भी है और छाछ भी है। उसका स्प्रे कर दो। जैसे ही स्प्रे करोगे प्लांट में, जैसे ही पत्ते में स्प्रे करोगे, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन क्या होगा? पूरा पत्ता एकदम हरा कच्चा हो जाएगा। क्या नाम है उस फार्मूले का? अणुजल। अणुजल। अणुजल इज कंप्लीट फूड इन टीसीबीटी मेथड। कंप्लीट फूड है वो। जैसे हमको भोजन के साथ रस चटनी भी चाहिए होता है और अचार भी चाहिए होता है, क्योंकि उसमें एसिड्स है, अल्कलाइंस है, ठीक है, छाछ का ग्लास भी चाहिए। वैसे ही जो है अपने जो 200 लीटर पानी में 20 लीटर जो है जीवाणु और 200-400 ग्राम अणु, यानी यही मटके में पका हुआ, 4-6 लीटर सडरस यानी छाछ और आंवले का घोल, ये चाहिए। और ये फलों का एंजाइम्स 2-3 लीटर ये डाल दो, ठीक। 3-4 दिन रखे रहने दो, फर्मेंट होने दो, अच्छा गाढ़ा हो जाता है फर्मेंट करो तो। बिल्कुल हम ज़्यादा चीज़ इसमें डाले नहीं, लेकिन पानी गाढ़ा हो जाता है। किसने बनाया अणुजल? आपने बनाया, गाढ़ा बनाया होगा। फिर जैसे ही इसका स्प्रे करा होगा, कितने दिन में चेंज दिखा है? चौथे 5वें दिन जी। चौथे 5वें दिन में दिखता है। हाँ जी। क्योंकि कंप्लीट फूड है। और ये जो है 200 लीटर बाजार में खरीदोगे तो 20,000 का आएगा, उसकी इक्वल है। और 200 लीटर बनाने में क्या खर्चा आया भाई? 2000 लीटर का ड्रम रहता है, वो बन जाता है 1200 रुपए। मात्रा आप बताओ तो 6000 रुपए प्रति एकड़, 1 साल का खर्चा है। हाँ। हर 15 दिन में स्प्रे करें, हर 15 दिन में जैव रसायन शेड्रस डाल, हाँ कंप्लीट तीनों डाल के, तीनों डाल के हर 14 दिन में 1 साल का खर्चा 6000 की। पूरा अणुजल। मैंने सिर्फ एक ही स्प्रे की थी इस पे, पहला मात्रा। पीला। हाँ जी। हाँ। और पहले तो भाई कह रहे थे तेरा बाग ठीक नहीं है, बाद में इतना ये गहरा हरा रंग हो गया और जो कमी थी पीलापन चला गया। वो कहता भाई, उसने बोला भाई तू तो डीएपी डालती नहीं, ताराचंद बेल जी को छोड़ दिया। मैं छोड़ा नहीं भाई, उन्हीं का वही किया है। अच्छा कौन बोल रहा था ऐसा? भाई है हमारे कजन। अच्छा हैं? अच्छा, तो वो अच्छा। कहता बस हो गया ताराचंद जी वाला। मैं कहना नहीं भाई, मैंने तो वही किया है। वास्तव में कोई डीएपी कुछ भी नहीं डाला जी, यूरिया नहीं डाला, एक दाना भी नहीं दिखाया वो। अब बिना यूरिया के हरे कच्चे बाग खड़ा है। हाँ तो अभी आपने 25% किया है, हाँ जी, हाँ जी। समझ रहे हो? अभी ये क्या है कि हमको इसमें जो है कम से कम, इसको आपने एक स्प्रे किया है, कम से कम 7-8 स्प्रे तो चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। पंकज तो कहता था हर 15 दिन से करो, कल फिर हाँ नहीं आप की। कपास में लग गए, हाँ, नरमे वाले साइड है। नरमा में लग हाँ गए, जी। और वो भी नरमा, हाँ नरमा भी काम कर गया। तो वापस हम आते हैं, इसमें 5-6 स्प्रे कर दो, बना बुनाया फूड है, फिर देखो कैसा बाग होता है। फिर इसके अलावा और क्या है? गोवर्धन खनिज खाद एक ऐसा है जिसमें सभी तरह के जीवाणु हैं। अभी लगभग 523 तरह के स्ट्रेन हमने आइसोलेट किए हैं। सारा मैं जो है भस्म वो जो है गोवर्धन खनिज खाद बनवाने में यूज करता हूँ। और ये मैं भी नहीं बना रहा हूँ, ये पंकज बना रहे हैं। पंकज जी आओ जरा सामने, ठीक है। और ये आपके बीच का किसान है, युवा किसान है, ये बनाता है। आपको भी बनाना सिखा सकता हूँ। ये मुझे यूट्यूब से फॉलो कर रहा था 4-5 साल से, समझ रहे हो? बिना मेरे से मिले ये बनाने की कोशिश में लग गया था। तो जब मैं पहली बार आया इस क्षेत्र में, तो पहली बार आया तो इनके घर गया, ठीक है। हाँ, जिस समय आया था उसी समय किस मीटिंग में आया था उधर तुम? हाँ, सुख चैन की मीटिंग में आया था, फिर इसकी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ये मेरे लगातार संपर्क। इनके यहाँ ये खाद बना रहा है, 4 तरह के जीवाणु डाल रहा है, ये जितने अणु डाल रहा है, एंजाइम्स और एसिड्स भी डाल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा गोवर्धन खाद जो है कैसे बनता है थोड़ा बताओ, तब तक हम जरा ये फ्रूट खाएं। पहले तो फोन सर नीचे, फोन कंपोस्ट। माइक ले लीजिए। हाँ ये माइक लो। सबसे पहले उसमें अपने को कंपोस्ट चाहिए जी। कंपोस्ट भी ऐसी कच्ची नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसमें नाइट्रोजन और जो कार्बन का रेशो है वो भी बैलेंस चाहिए।
अगर सीधी कंपोस्ट में हम बनाने को जाएंगे या कच्ची कंपोस्ट में सब कुछ मिला के करेंगे तो वो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस भी नहीं होगी और ना ही उसका न्यूट्रिशन पूरा अवेलेबल हो पाएगा। लगभग जगह पे अगर गलती से बने तो वहाँ पे इसलिए हमारी खाद सही बन नहीं पाती है। और उसके बाद उसके अंदर सारे तरह की जो गुरुजी ने मिट्टियाँ बताई हैं वो, और जो रशिया से ग्रीन वोल्केनिक आता है वो भी, जियोलाइट जिसको बोलते हैं सफ़ेद खनिज वो डालते हैं, फिर हुमिक एसिड जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम हुमेट वो भी पर बैग आधा किलो हम डालते हैं। फिर ये जितने तरह के एंजाइम बनते हैं ये भी, और एक और अन्न द्रव्य रसायन का फार्मूला रहता है वो भी। फिर गुरुजी ने जंगल के बैक्टीरिया आइसोलेट किए हुए हैं, 2-3 तरह की सीरीज़ हैं उनकी, उन सभी को उसके अंदर हम डालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको लगभग 25 दिन के बाद हम उसकी पैकिंग करते हैं। कैप्सूल कल्चर से जीवाणु जल कैसे बनाते हो, पहला वो बताओ। कैप्सूल कल्चर जी, कैप्सूल कल्चर किट आती है जिसमें 7 कैप्सूल और एक जामन आता है। जो उनके कैप्सूल फॉर्म में जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो डोरमेंट कंडीशन में होते हैं, उनकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए जामन उनका फूड होता है और उसमें और माइक्रोब भी होते हैं। तो पहले 11 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डाल के उसको उबालना है। जब वो 10 लीटर रह जाए 7 कैप्सूल डाल देंगे और आधा लीटर हम जामन डाल देंगे। 4 से 7 दिन छोड़ना है, सूती कपड़े से 5-7 लेयर करके ढक के रखना है, गर्म नहीं डालना है, ठंडो करके, और उसको 5 से 7 दिन तक रखना है। पहली बार वो मदर कल्चर बन जाएगा। उससे आगे जीवाणु जल बनता है। ये अगर आप 200 लीटर पर एकड़ के लिए बना रहे हैं तो 200 लीटर पानी, 2 लीटर ताज़ा लस्सी और 2 किलो गुड़ हमेशा उबाल के डालना है और उसको भी 4 से 7 दिन रखना है और फिर प्रति लीटर चलाना है। जो मदर कल्चर आपका 2 लीटर अगर आपने निकाला सबको बांट तो वापिस उसके अंदर 2 लीटर पानी में 20 ग्राम गुड़ उबाल के ठंडा करके डाल दिया। कैलेंडर तो टाइम खत्म हो गया ना, नया साल आ रहा है जनवरी। जो मदर कल्चर है उसको घटने नहीं देना, जितना निकालोगे उतना उसको वापस पूरा करके रखो 10 लीटर। हर बार मदर कल्चर लेके ही जीवाणु जल बनाना है। फिर वाइल्ड माइक्रोब्स बताओ। वाइल्ड माइक्रोब्स जो हैं वो अभी सोल के ऊपर फ्री में अवेलेबल करवाया गया है। जंगल के जो जीवाणु हैं, अपने ज़मीनों में जीवाणु नहीं है उनके लिए सिर्फ उसकी कॉस्ट लगेगी अपने को कुरियर चार्ज। सोल सिर्फ 1 रुपये ही चार्ज करता है उसका, बाकी कुरियर चार्ज देना है। वो प्रति एकड़ 2 किलो आप कंपोस्ट के अंदर डाल के 4 दिन रख के और उसको प्रति एकड़ खेत के अंदर रख डालिए, आपके सारे जीवाणु पूरे हो जाएंगे। उसी तरह एक भूमिधन भी निकाला है जो अपने वाइट ग्रब, दिमक, ऐसी कोई भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको उसकी कुरियर चार्ज देना है, उसी को मल्टीप्लाई करके गुड़ के साथ आपने ज़मीन में चलाना है। ये स्पेशल अपने एरिया पंजाब और इसी के लिए बनाया है क्योंकि यहाँ केमिकल डालने से जीवाणु रहे ही नहीं है। तो ऐसे बहुत तरह के जीवाणु करके और गोवर्धन खाद बनाया गया है, जिसको इसकी ताकत समझनी है। अच्छा, ये मैं किसानों को बनाना सिखाता हूँ, जो सीखना है और जिनको प्रॉपर इस पे काम करना है तो मेरे पास आए, हम वो भी इनको सिखा देंगे। पर ये सारी प्रोसेस जो करे, और हमारा केवल इतना ये है कि भाई जो गोबर जो है जो गलत तरीके से किसान डाल रहा है, गलत तरीका यानी वही कच्चा रूढ़ी जो फंगस बढ़ा रहा है, वायरस बढ़ा रहा है, कीट बढ़ा रहा है, वाइट ग्रब बढ़ा रहा है, दीमक बढ़ा रहा है, इल्ली बढ़ा रहा है, उसके जगह अच्छे जीवाणु जाएं। तो मात्र 2 किलो को 200 लीटर पानी में घोलो, गुड़ डालना 1-8 किलो तो डाल दो, 2-3 दिन रखो और स्प्रे कर दो। किसी भी फसल में कर दो, अभी गेहूं लगाओगे उसमें कर दो, चने में, किसी भी फसल में 3-4 दिन में ही ग्रोथ आ जाएगा जबरदस्त। ड्रॉपिंग पर 1 दिन में रिजल्ट है जी बिना की चीज का किन्नू ये गोवर्धन खाद की स्प्रे को। तो मात्र 2 किलो गोबर की खाद से इतने अच्छे रिजल्ट पूरे पंजाब में नहीं है, उधर मैं गया था, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, जबरदस्त उधर यूज कर रहे हैं। आप बताओ 2 किलो गोबर से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? कौन अपने गोबर को फेंकना, कौन घूरा बनाना चाहेगा? हर कोई कहेगा गोवर्धन बनाओ। तो बस यही परंपरा हम शुरू कर रहे हैं, वो आप सब बनाइए, डालिए। और अंत में बस एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूँ। मेरी तो ट्रेनिंग लगभग हो ही गई। एक मैंने देखा है निगेटिव मिट्टी, उसको पॉजिटिव करो। दूसरा बताया जीवाणु, ये ऊर्जा और जीवाणु ये सूक्ष्म दुनिया है। कौन सी दुनिया है? सूक्ष्म। और ये दुनिया 96% है। कितना प्रतिशत? हम तुम पेड़ पौधे जो देख रहे हैं ये केवल 4% है। कितना परसेंट? ये 4% दुनिया को सारी ताकत और सारा भोजन वो 96% दुनिया दे रही है।
और आपको बता ही दिया मैंने 1 ग्राम मिट्टी में 3 खरब जीवाणु। कितनी बड़ी दुनिया, हमको एहसास हो रहा है क्या? हम तो मिट्टी को मिट्टी समझ रहे हैं और बड़े बड़े ट्रैक्टर चला रहे हैं। अपना गोवर्धन खाद डालने से खरपतवार नहीं उग रहा है, उसमें एक विशेष तरह के बैक्टीरिया मैंने इंक्लूड किया है खरपतवार के लिए। बस आपको गोवर्धन खाद का वो बैक्टीरिया का महत्व बताता हूँ। आपने देखा होगा जहाँ रूढ़ी का गोबर डालते हैं वहाँ खरपतवार, खरपतवार क्या बोलते हो आप? नदी हाँ, घास, खरपतवार, वीड्स, ये बढ़ते हैं कि घटते हैं? जहाँ कच्चा गोबर डालते हैं वहाँ बताइए ना, क्योंकि वहाँ उस तरह के बैक्टीरिया हैं जो खरपतवार को बढ़ाएंगे। हमने गोवर्धन खाद में ऐसे बैक्टीरिया भी ढूंढे हैं जो उन बैक्टीरिया को खाते हैं जो घास उगाते हैं। तो जिनने भी डाला है गोवर्धन खाद 3-4 बार भी डाल दिया, वहां घास कम हो जाएगा। साल भर में डाल दो 15 बार 20 बार, हर 15 दिन में जहां भी ये डाला गया वहां खरपतवार उगने कम हुए। जिसने 4 बार भी डाला है उसको थोड़ा सा ऐसा 15% खरपतवार घट गए होंगे। किस किस ने डाला गोवर्धन खनिज खाद? आपने डाला, आपने डाला। आपका है कहीं खरपतवार? यहाँ पे पास नहीं है, इनके देखना है। कम हुए? वाह, कम हुए। इन्होंने सिर्फ आपके यहाँ गोवर्धन खाद पे इसी ही में ज्यादा किया। काम किया। आपने डाला इसी के खरपतवार कम हुए? पहले कितने थे? अलग अलग तरह के, अब घट गए। हाँ। और दूसरा जो है आपने भी डाला गोवर्धन खाद, घटे? मुझे फर्क नहीं पता चला। अभी 4 ही बार डाला है, अभी डाले हो? जुताई बंद करी हुई है हमने, तो तो बहुत ब्रेजे और हम तो अभी खरपतवार को खरपतवार चाहते बड़े हैं। होंगे। हम ये वही सवाल ये था कि क्या बाग में जैसे इतना खरपतवार हमने रखा हुआ है, हाँ कोई जगह पे बूटे से ऊंचा खरपतवार है, हाँ। तो ऐसे लगता है जैसे बूटे को एक चद्दर उड़ाई हो, वो आराम से फ्रूट तैयार हो रहा है, पक रहा है, उतना फायदा मिल रहा है खरपतवार। अभी देखो मैं क्यों आपके यहाँ फायदा मिल, रासायनिक होता तो नुकसान होता। क्या है देखो, DAP यूरिया इतना सा भोजन है, इतना सा एक मुट्ठी। तो अब या तो उसको खरपतवार खा ले या पेड़ खा ले, समझ रहे हो? आपने जो गोवर्धन खाद डाला और जो जीवाणु डाला, ये इतना भोजन दिए। अब खरपतवार भी खाए, जितना खाना है वो भी होगा 15 फुट का, और हमारा बूटा भी खाए, क्योंकि भोजन पर्याप्त है। अब आपको क्या करना, सारा कट करो हरा खरपतवार, और कट करके उसकी जुताई करके और उसकी बेड बना दो। बेड बने हुए हैं, ये परमानेंट है, जुताई बंद है इनकी। काट के नहीं ना तो यहाँ काट के बिछाओ, बिछा देते पर वहाँ नाइट्रोजन चलाना, नैनो नाइट्रोजन, क्योंकि वो जब डिकम्पोज होगा तो घास को भी डिकम्पोज होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो इसको घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? स्प्रे मार दे नैनो नाइट्रोजन। हाँ, नैनो नाइट्रोजन ड्रिप से चलाते रहना, 3-4 लीटर देना, अब मतलब हर महीने 1 लीटर, तो उससे आपका ये भी डिकम्पोज होगा, प्लांट को भी मिलेगा। ठीक है? और अगर प्लांट में डिफिशियंसी दिखे, प्लांट में बहुत बढ़िया लगता है। प्लांट में डिफिशियंसी दिखे तो स्प्रे भी कर देना। ठीक है? हाँ। और एक है, इनको जरा 2-4 किलो जो है वो जो है ना कार्बन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी देना, ताकि जो भी हवा में उड़ने लायक हो उसको खींच के अंदर फिक्स कर सके। 1 साल में आपके यहाँ 1.5 से 2% कार्बन हो जाएगा। ठीक है? हाँ। तो इस तरह से जो है हमको अभी सूक्ष्म दुनिया पे काम कर रहा है। सूक्ष्म दुनिया ने ऊर्जा, अणु, जीवाणु, इस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया। पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ मैं। इजराइल ने, जर्मनी ने क्या किया, न्यूट्रिशन दे दे के प्लांट को बढ़ाया है। प्लांट को न्यूट्रिशन अगर बना बुनाए मिले तो ये मिट्टी में नीचे काम नहीं करेगा। जब खाने को मिल रहा है बैठ के तो क्यों काम करेगा? तो जर्मनी और इजराइल ने क्या किया, सारे न्यूट्रिशन पहचाने प्लांट को क्या चाहिए, और सिंथेटिक बना के दे रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन वो ले रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक तौर पर अगर न्यूट्रिशन देना है तो जीवाणु मिट्टी में चाहिए और अणु चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। ग्लूकोज बनाने की सरल तरकीब मैंने दी। अन्न द्रव्य रसायन एक बहुत अच्छा फार्मूला है, वो भी बना के डालो, रूट जबरदस्त ग्रो होगा। 2 किलो चावल को पकाओ, उसमें आधा किलो गुड़ डाल दो, मटके में भरो और गड़ा दो खेजड़ी के पेड़ के नीचे, बरगद पीपल पेड़ के नीचे। पानी नहीं डालना, केवल चावल गुड़, मटका भी पुराना लेना, नहीं तो पानी में डुबा देना 2-4 दिन। उसमें चावल जो है उसका मुंह बंद करके और जमीन पे गड़ा दो गले तक उसके, फिर 6-7 दिन रखे रहने दो। फिर वो चावल निकालो, 200 थोड़ा पानी डाल के अच्छा पेस्ट बना लो, 200 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ डालो, फिर चलाओ। अभी गेहूं में चला देना,
अगर सोल का माइक्रोराइजर डाल सको तो 100 ग्राम माइक्रो डाल देना, इतना सा 25-50 रुपए में आएगा। उसको चला दो, ऐसा जड़ बढ़ेगा, गेहूं का जड़ गुच्छे में निकलता है ऐसा। हाँ, रूट बढ़ाता है, रूट हार्मोन्स है उसके अंदर, और रूट बढ़ाने वाले बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये अन्न द्रव्य बना देना। एक फार्मूला छाछ द्रव्य, जो भी ऐसी गाय या भैंस जिसको इंजेक्शन ना लगा हो, जिसकी नेचुरल दूध निकाली जाती हो, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो ना लगा हो, उस गाय के दूध को उसके छाछ को 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ मिला के रख देना, हल्का ढक्कन लगा के, ज़्यादा कड़क मत लगाने तो ब्लास्ट हो जाएगा। और 6 महीने भी रखे रहने दो, छाछ खराब नहीं होगा, सुगंध ही आएगा। मेरे हर फार्मूले से सुगंध आता है, इसमें आता है जी, ठीक है। हाँ इसमें भी आती है, हाँ, पेपर में भी। पेपर में। और अगला क्या है, अगला जो कंसेप्ट है ना, हाँ हाँ, नहीं ये पेपर क्या है, जहाँ रखा है वहाँ जैव रसायन भी रखा रहता है, उसी की आ रही है। हाँ, तो जैव रसायन ये सब मेरी गाड़ी में रखा रहता है। तो जैव रसायन हमको भी, आप जो है ना, हमारे भी कपड़े सूंघोगे तो इसमें भी जैव रसायन की खुशबू आएगी, है। तो गाड़ी में रखा है, उसका पेपर में आ रहा होगा। अगला क्या है कि अगला ये है कि जो आपने व्हाइट ग्रब का बताया, व्हाइट ग्रब को खत्म करना है तो एक मेरी पीडीएफ है, उसमें हुमनी गंध रसायन, वो पीडीएफ आपके पास है, आप सबको शेयर कर दो। उसमें 22-23 फार्मूले, ये चीज बड़ी अभी लागू यहाँ जरूरी है। हाँ, क्या करना है, प्रोडक्ट भी आ गया जी, वो जो एक बार गेरो 4 दिन में खत्म कर दिया, नेमाटोड बदला जी, सिर्फ व्हाइट ग्रब पर ही पड़ा है, और कोई चीज मान लेना। नाम भी बता दो उसका। उसका अभी नाम दिया नहीं है। अच्छा, ठीक है, 1-2 दिन अभी क्या है कि आपको जो है उसमें लगभग 10 किलो आप जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैस्टर ऑयल को क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल। हाँ, अरंडी कुचल के, हाँ अरंडी कुचल लो, कुचल के उसमें जो है 2 लीटर छाछ डाल देना, ठीक है, भिगा देना। फिर उसमें 2 लीटर पानी में आधा किलो गुड़ घोल के, और उसमें फिर डाल देना गुड़। फिर 100 से 250 ग्राम वो ईस्ट आता है, ईस्ट जानते हो, बाजार मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, जिससे जलेबी बनाते हैं, बेकरी की दुकान पे ईस्ट बोलते हैं ना, वो उस पे भुरकाव कर देना, ठीक है। और ऊपर से जो है 250 ग्राम जो है बेसन भुरकाव कर देना, और सबको अच्छे मिक्स कर दो। और मिक्स करके जो है लगभग 30 से 40 लीटर पानी में डूबे रहने दो। 4-5 दिन में उसमें हल्की बदबू आएगी, हल्की, मेरा हल्का बदबू का यही फार्मूला है। फिर इसको क्या करो, 8-10 मटके में डाल दो, और मटके को ऐसे गड़ा दो, कहाँ ऐसे छाँव में रख देना, ऐसे ये जैसे इसके नीचे नहीं है, खुला खेत है तो हल्का आधा गड़ा दो, और ऐसे डालियों से ढक के रख दो। जून में इसकी मादा निकलती है अंडे देने, किसकी, व्हाइट ग्रब। फिर 3-4 दिन रह के चिल्लाती है, टर टर, बहुत आवाज आता है, जून में देखा होगा, खेतों में आता है, ठीक है। आप जब अंदाज कर जून में, तो उस समय ये मादा देने ऊपर जाती है, और वो जो है नर मादा मिलने के लिए वो आवाज करते हैं। ऐसी आवाज जब भी सुनाई दे, आप 8-10 मटके रख दो। 3-4 दिन बाद ये मादा अंडा देने जो है वो ढूंढेगी कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ा दुर्गंध आ रहा हो, क्योंकि दुर्गंध में ही उसके अंडे बच्चे ग्रो करते हैं। जैसे कच्चा गोबर आता है ना, तो कच्चे गोबर में जाके अंडे देती है, ठीक है, इसलिए वहां पर उसके अंडे मिलते हैं। अब खेत में जब दुर्गंध मिले तो कच्चा गोबर नहीं ढूंढेगी वो, तो खेत में वो मटके में अंडे देने जैसी जाएगी, वो डूब के मर जाएगी, तत्काल मर जाएगी, ठीक है। अगले दिन देखो इतना इतना काला काला निकलेगा मादा, इतना इतना, एक मटके से, तो 10 मटकों से 4 किलो निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको क्या करो, थोड़ा गड्ढे कर देना, उसमें डाल देना। किया है यहाँ पर कुछ लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। हाँ, बढ़िया रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये करना कब,